हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम कंटिन्यू करेंगे आपका चैप्टर 1 हिस्ट्री का आईसीएसई बोर्ड का हड़प्पन सिविलाइजेशन। और उसमें जो टॉपिक है वो भी आज हड़प्पन सिविलाइजेशन ही है। तो लेट्स बिगिन। हड़प्पन civilization came to light only during the third decade of the 20th century। 20th century का थर्ड डिकेड यानी कि 1930s, ठीक है, 1930s के अराउंड जो था हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में जानने को मिलना शुरू हुआ। व्हेन एक्सकवेशंस वर मेड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। अब नॉर्थ NEWS, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, तो वेस्टर्न जो रीजन था वहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट ने डिगिंग शुरू की ग्राउंड में, ठीक है, नीचे खोदना शुरू किया। तब हमारे को नॉर्थ वेस्टर्न में, ठीक है, इस एरिया में डिगिंग शुरू की। अब जो ये इंडिया का मैप हम लोग ले रहे हैं, ये वो वाला मैप है जो प्री पार्टीशन था, जब पार्टीशन नहीं हुआ था। पाकिस्तान भी इंक्लूडेड था इस वाले एरिया में, ठीक है। तो बहुत सारी साइट्स जो हैं इंडिया की हड़प्पन सिविलाइजेशन की, वो अब आज पाकिस्तान में चली गई हैं, पर उस टाइम पर यहाँ पर डिस्कवरी हुई है, एक्सकवेशंस जब की गई हैं, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में हमारे को फाइंडिंग्स मिलती हैं डिगिंग करके, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में जानने को मिलता है। द एक्सकवेशंस लेड टू द डिस्कवरी ऑफ द ruins ऑफ द प्री हिस्टोरिक सिटीज़ ऑफ द हड़प्पा इन वेस्ट पंजाब एंड मोहनजोदड़ो इन सिंध। जो हड़प्पा है, ठीक है, वो पड़ता है वेस्ट पंजाब में। अब पंजाब जो है एक इंडिया का पंजाब है जो कि ईस्ट पंजाब था, मतलब पार्टीशन के बाद ईस्ट पंजाब था, और वेस्ट पंजाब था जो कि पाकिस्तान का पंजाब है। जो ईस्ट पंजाब है वो इंडिया में है और वेस्ट पंजाब पाकिस्तान में है। तो वेस्ट पंजाब में हड़प्पा और सिंध एरिया जो कि पाकिस्तान में ही पड़ता है, उसमें एक मोहनजोदड़ो साइट थी, उसके बारे में भी हमारे को जानने को मिला। वो जो साइट्स हैं एक्सकावेट हुई, यानी कि खोदी गई, और हमें प्री हिस्टोरिक सिटीज़, यहाँ पे प्री हिस्टोरिक सिटीज़ कौन सी थी, जो राइटिंग जब तक डेवलप नहीं हुई थी उससे पहले की साइट्स जो थी उसके बारे में जानने को मिला हमें। As the sites of the early excavations were found on the banks of the river Indus and on its tributaries, it first came to be known as the Indus Valley Civilization। तो हमें सबसे पहले कौन सी साइट्स के बारे में जानने को मिला, जो इंडस रिवर के पास थी। यहाँ पे इंडस रिवर थी, ठीक है, इंडस रिवर फ्लो होती थी, और इस रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरीज और नहरें बहती थी जो इस रिवर से, उसके पास जो सेटलमेंट्स हमें मिली, जो सिविलाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा है, तो वहाँ पर जो सेटलमेंट्स थी, जो सिविलाइजेशन हमारे को मिली, क्योंकि वो इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज के पास थी, इसलिए हम इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। और हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि पहली जो साइट डिस्कवर हुई थी इस सिविलाइजेशन की वो हड़प्पा थी, इसलिए हम इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं बिकॉज पहली साइट हड़प्पा थी, ठीक है, और इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं बिकॉज ये सेटलमेंट्स और सिविलाइजेशन हमारे को इंडस रिवर के पास मिलती थी। मूविंग फॉरवर्ड, द ओरिजिन एंड एक्सटेंट ऑफ द सिविलाइजेशन, मतलब कहाँ से ये सिविलाइजेशन ओरिजिनेट हुआ, कैसे ये निकल कर आई सिविलाइजेशन, हमें कैसे पता चल गया कि ये सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती है, किसने फाइंड की, प्लस इसका जो एक्सटेंट है, कहाँ तक फैली हुई है ये सिविलाइजेशन, ठीक है। तो 1921 में आर्कियोलॉजिस्ट अंडर RB दयाराम सिन्हा नेम इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो दयाराम सिन्हा एक आर्कियोलॉजिस्ट है, उन्होंने क्या किया, unearthed the ruins of the city of हड़प्पा situated on the bank of the river Ravi in West Punjab, now in Pakistan। जो पाकिस्तान है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, तो इस एरिया में रिवर
रावी थी, ठीक है, रिवर रावी अब पाकिस्तान में है, अब पाकिस्तान में है। उस रिवर के पास वेस्ट पंजाब में, ठीक है, वेस्ट पंजाब यानी कि पाकिस्तान वाली साइड वाला जो पंजाब है, वहाँ पर क्या मिलता है, वहाँ पर एक साइट मिली हमारे को जिसका नाम था हड़प्पा। ये जो साइट है हमारे को कहाँ मिलती है, वेस्ट पंजाब में, यानी कि पाकिस्तान वाले एरिया वाले पंजाब में, जो कि रिवर रावी के पास सिचुएटेड है। वहाँ हमें साइट कौन सी मिलती है, हड़प्पा। किसने डिस्कवर की, दयाराम सिन्हा ने। कब की, 1921 में। ये देखो, ये प्री पार्टीशन है, पार्टीशन होने से पहले, इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन होने से पहले की सिचुएशन है जब हमें ये साइट डिस्कवर, हमने नहीं, मतलब दयाराम सिन्हा के अंडर और भी लोग काम कर रहे थे, तो इन्होंने मिलके ये साइट को जो है एक्सकवेट किया, पता लगाया इस साइट के बारे में। As Harappa was the first site that was excavated, it came to be known as the Harappan civilization। ये मैंने पहले बता दिया कि हड़प्पा जो थी वो फर्स्ट साइट थी जो डिस्कवर हुई थी, इसलिए हम इसको बोलते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन। और इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इंडस रिवर जो थी उसके पास ये जो सेटलमेंट्स और सिविलाइजेशन मिली है हमें, इसलिए हम इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं। उसके बाद आता है 1921 हो गया, 1922 to 23 द एक्सकवेशंस अंडर रखालदास बनर्जी। क्या नाम है, रखालदास बनर्जी, of the archaeological department led to the discovery of the ruins of the city of Mohenjo-daro located in the Larkana district of Sindh, now in Pakistan। दयाराम सिन्हा ने क्या किया, हड़प्पा डिस्कवर किया। रखालदास बनर्जी ने क्या किया, मोहनजोदड़ो डिस्कवर किया। हड़प्पा कहाँ पे है, वेस्ट पाकिस्तान में, रिवर रावी के पास। मोहनजोदड़ो कहाँ पर है, लरकाना डिस्ट्रिक्ट, लरकाना डिस्ट्रिक्ट जो कि किस में है, सिंध में। और ये सिंध कहाँ पर है, आज के पाकिस्तान में है, ठीक है। तो उस टाइम पे क्योंकि एक ही एरिया था, इंडिया और पाकिस्तान का डिवीज़न नहीं था, तो ये उस टाइम पे ये साइट डिस्कवर हुई है, ठीक है। आज ये पाकिस्तान का पार्ट है। When further excavations were carried out, similar remains were discovered at चानूदारो in सिंध, सिंध में ही, ठीक है, चानूदारो है सिंध, वहाँ पर डिस्कवरी हुई है। लोथल एक साइट है जो मिली है हमें, जो आज के टाइम पे गुजरात में है। उसके बाद हमें कालीबंगन मिला, मतलब कालीबंगन एक साइट है। ये साइट्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, ये देख लेना कि कहाँ पर ये साइट्स हैं। आज के टाइम पे ये राजस्थान में है, ठीक है। चानूदारो कहाँ पर है, सिंध में है, पाकिस्तान में है। लोथल कहाँ है, गुजरात में है, इंडिया में है। कालीबंगन राजस्थान, वेस्ट कहाँ पर है, नॉर्दर्न राजस्थान, ठीक है, तो ये इंडिया में है। रूपर है पंजाब में, रूपर मिलती है पंजाब में, ठीक है। उसके बाद आलमगीरपुर है उत्तर प्रदेश में, बनावली है राजस्थान में। तो ये अलग अलग साइट्स जो है, यानी कि ये जो एरिया है नॉर्थ वेस्ट एरिया में ही है, ये हम ईस्ट वाली साइड कहीं पे भी नहीं गए, ठीक है, साउथ में भी कहीं पे भी नहीं गए, ईस्ट में भी कहीं नहीं गए। कहाँ पे मिलती हैं ये साइट्स, नॉर्थ वेस्ट में ही मिली हैं कहीं ना कहीं। बाय नाउ मोर देन 800 साइट्स, ये तो बहुत कम साइट्स हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, उसके बाद चानूदारो, लोथल, कालीबंगन, रूपर, आलमगीरपुर, ये सारी, या बनावली होगी हरियाणा में, ये बहुत कम साइट्स हैं, ठीक है। आज के टाइम पे हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन की या इंडस वैली सिविलाइजेशन की 800 से ज़्यादा साइट्स हमें खोद के अंदर से मिल चुकी हैं ज़मीन में से, ठीक है। सिविलाइजेशन मतलब क्या, जहाँ पर लोग रहते थे, ट्रेड करते थे, अपना पालन पोषण करते थे, एक गवर्नमेंट थी जो ऑर्डर रखती थी, और
प्रोग्रेस करते थे, ठीक है। तो ऐसी सिविलाइजेशन जो है 800 से ज़्यादा साइट्स पर एग्जिस्ट करती थी। आगे, द हड़प्पन सिविलाइजेशन एक्सटेंडेड फ्रॉम सुल्तानगेंडोर on the Makran coast in the west to Alamgirpur, Ganga Yamuna Doab of Uttar Pradesh in the east. In the south the Harappans were using the Gulf of Cambay, Khambat, ठीक है। अब एक चीज़ देखना, अब ये जो ईस्ट की बात की गई है ना, ठीक है, या साउथ की बात की गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया के ईस्ट या साउथ में, वहीं पर ये इंडिया का नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट है। तो ये जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन था, ठीक है, इसी का नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ लेते हैं, वेस्ट साउथ, ठीक है। तो ये राजस्थान और गुजरात में भी तो साइट्स मिली है ना, तो ये थोड़ा सा साउथ में आ जाता है यहाँ इस एरिया के। तो द हड़प्पन सिविलाइजेशन एक्सटेंडेड फ्रॉम सुल्तानगेंडोर ऑन द मकरन कोस्ट। मकरन कोस्ट था वेस्ट में, यहाँ पर मकरन कोस्ट, ठीक है, ये मकरन कोस्ट है। यहाँ पे एक साइट मिली है सुल्तानगेंडोर, ठीक है, ये एक साइट मिलती है यहाँ पर। यहाँ से लेकर आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर यूपी है हमारा, ठीक है, यहाँ पर आलमगीरपुर है यूपी में, ठीक है। उसके बाद इस साइड ईस्ट पड़ता है, तो यहाँ से वेस्ट से ईस्ट में, और इन द साउथ द हड़प्पन्स वर यूजिंग द गल्फ ऑफ कैम्बे। साउथ में आ जाओ तो यहाँ पे गल्फ ऑफ कैम्बे पड़ता है, यहाँ तक हमारा एक्सटेंशन था हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन का। मकरन कोस्ट से स्टार्ट होकर आलमगीर जो ये द्वाब पड़ता है, गंगा यमुना द्वाब, मतलब एक ऐसा लैंड जो गंगा और यमुना रिवर के बीच वाला पड़ता है, जो जॉइन करता है, ठीक है। तो ये यहाँ तक एक्सटेंड होता है हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन। आगे चलते हैं, द पीरियड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन कब से कब तक रहा, इसकी मतलब थोड़ा अलग अलग व्यू पॉइंट्स हैं, 2 व्यू पॉइंट्स दिए हुए हैं आपकी बुक में। अनफॉर्चुनेटली देयर इज़ नो रिटन रिकॉर्ड, कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि प्री हिस्टोरिक टाइम वाला था, हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा कि प्री हिस्टोरिक साइट्स फाइंड हुई थी, जैसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा है। तो प्री हिस्टोरिक मतलब रिटन रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करते थे, ठीक है, तो पता नहीं है, ऐसे रिटन नहीं है कहीं पे भी ये इतनी से इतने में ही हड़प्पन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी। मैनी स्कॉलर्स सजेस्टेड दैट इट बिलोंग्स टू द पीरियड बिटवीन 3250 एंड 2750 BC, ठीक है, इस उसमें टाइम पीरियड में बिलोंग करते थे, बोला जाता है। इट वॉज नियरली द सेम पीरियड विच विटनेस द ग्रोथ ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन इन द इजिप्ट एंड बेबीलोनिया। हमने और यूफ्रेट्स और टिग्रिस रिवर के बारे में भी पढ़ा है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में भी पढ़ा है। ऐसे ही इजिप्ट और बेबीलोनिया जो था, वहाँ पर भी इनकी अलग अलग सेटलमेंट्स लोगों ने करनी शुरू कर दी थी, तो वहाँ पर भी सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी, माना जाता है। Radiocarbon dates indicate that the Harappan culture existed between 2500 to 1700 BC. 2500 to 1700 BC रेडियोकार्बन के द्वारा रेडियोकार्बन डेटिंग्स होती हैं, उसके द्वारा हमें पता चलता है, एक टेक्निक होती है फाइंड करने की किस टाइम पीरियड में चीज़ें बिलोंग करती थी। तो उसके अकॉर्डिंग 2500 to 1700 BC जो है टाइम पीरियड रहा है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, राइट। तो 2 व्यू पॉइंट्स हैं, 3250 और 2750। ये देखो एक इजी आपको हो जाएगा, 5050 तो है ही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, 32 और 27, कितने ईयर्स का डिफरेंस है, 27, 28, 29, 30, 31, 32, ऐसे करके याद कर लेना। तो 5050 तो है ही है, 32 और 27 है, ठीक है। और यहाँ पे 50500 है, 2517, यहाँ पे ये देखो, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 7 है, 7 है, तो थोड़ा इजी हो जाएगा याद करना, राइट।
3250 से लेकर 2750 BC, और दूसरा व्यू पॉइंट क्या है 2500 to 1700 BC. So I hope this was helpful, and if you have any queries, please let me know in the comment section, and I'll try to answer to these queries. Signing off, until next time, more power to you. Keep learning, keep growing.